प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय देवी अपराजिता की सदा ही जय हो। सभी प्रियजनों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आइए दर्शकों, हमारा ये लाइव कार्यक्रम रहेगा और माँ देवी के दर्शन करिए। माँ देवी की अपार कृपा को प्राप्त करके जीवन में सुख की अनुभूति अवश्य आप करें। इस कार्यक्रम से जुड़ के आप अपने जीवन को अवश्य सुरक्षित बनाएंगे, सुखी बनाएंगे और जीवन में आध्यात्मिकता उत्पन्न करेंगे। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप यदि अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से चाहते हैं तो अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पे आपको कॉल करना है और आप हमसे अपनी समस्याओं का सरल शब्दों में सरल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबकी तरफ से मैं माँ देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनके चरणों में हम पुष्प अर्पण करेंगे कि हे माँ देवी, सभी प्रियजनों की तरफ से आपके श्री चरण कमलों में पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और शंखनाद का आनंद लें। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम सुखदेव है। सुखदेव बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हाँ? अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुरुजी आपसे बात करने के लिए पहले भी एक दिन पूरे दिन करते रहे, लेकिन बात ही नहीं हो पाई। चलो कोई बात नहीं बेटा, आज बड़ा विशेष दिन है, आज शुद्ध योग है। अच्छा है बेटा, और अच्छे आपको उपाय प्राप्त होंगे, देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अभी आप बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात से, मेरा गाँव जी, अपना पूरा नाम बताएं बेटा। सेनवा सुखदेव भाई वीरा भाई। अपनी उम्र बताएं। 35 साल। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। कपिला बेन। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 9 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा, जीवन में भाग दौड़ और प्रयत्न तो बहुत करते हो, लेकिन विशेष धन का लाभ नहीं होता। हाँ। घर में पैसे की स्थिरता नहीं है, पैसा रुक रुक कर आता है, पैसा अटक जाता है, आमदनी से खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ, हो रहा है। अभी बेटा ये बताओ, कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हो? हाँ, कंस्ट्रक्शन। जी, कोई अपनी कंपनी का बेटा फर्म का नाम बना रखा है आपने? नाम तो नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ गुरुजी, मैं कोई कंपनी में मैं प्राइवेट अपना धंधा। बेटा किस कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का नाम बताइए। मैं कोई कंपनी में काम नहीं करता गुरुजी। तो कहाँ पर बेटा कार्य करते हो कंस्ट्रक्शन का? मैं प्राइवेट ही, अपना ही बिजनेस है।
बेटा अपने काम को बढ़ाइए। आपका शनि का शश नामक राजयोग है। यदि आप अपनी कोई प्रॉपर फर्म और कंपनी बना लेंगे और अपने काम का तरीका बदल देंगे तो आपका व्यापार बेटा 10 गुना बढ़ जाएगा और इससे बेटा आपको अपने क्षेत्र में नाम शोहरत की प्राप्ति होगी। कुछ उपाय दे रहा हूँ बेटा जिससे आपके रोजगार में और वृद्धि होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपका व्यर्थ का जो खर्च होता है वो रुक जाएगा। एक तो बेटा जीवन में ना तो कभी शराब पीनी है ना कभी किसी को शराब पिलानी है। ज़्यादा बेटा वाह वाही मत लूटने की कोशिश मत किया करो। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें या ज़्यादा दिखावे की बातें लोगों के सामने मत बोला करो जिससे आप अपने आप को बड़ा साबित करो। ऐसे कुछ भी अपने मुंह से नहीं बोलना। रात का खाना नीचे बैठ के खाया करो। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक रोज जलाना है। हर शनिवार को बेटा पीपल के वृक्ष के नीचे जाके सुबह सूर्योदय काल में आप पीपल पर थोड़ा मीठा जल काले तिल डालकर 7 परिक्रमा किया करो और पीपल की गीली मिट्टी का माथे पर तिलक लगा के आया करो। एक शुद्ध नीलम और सुलेमानी पन्ना रत्न बेटा आपको अवश्य अपने कंठ में धारण करना है और ग्रहों के अंदर बेटा आपको सूर्य की शांति अवश्य करवानी है। रविवार को हो सके तो बेटा थोड़ा गुड़ का दान मंदिर में जाके कर दिया करो। ये उपाय बेटा बड़े नियम से करना। आपके लिए वर्तमान का वर्ष और आने वाला वर्ष बड़ा ही बेटा मंगलकारी साबित होगा और जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाओगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। बेटा अपना नाम बोलिए और ऊंचा बोलिए बेटा। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? अपनी उम्र बताएं। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए बेटा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत है बेटा। बहुत ज़्यादा बेटा बीमारी के योग हैं। आने वाले 2 वर्ष बेटा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। अभी बेटा स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा। हाँ जी। और दूसरा बेटा ध्यान रखना अभी वर्तमान का समय और आने वाले 2 वर्ष परिवार में काफ़ी दिक्कत रहेगी बेटा। कोई अपना बेटा स्कूल भी चलाते हो? हाँ जी। उसमें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा? हेलो बंद है जी। बेटा कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा बेटा। स्कूल का काम बेटा आपका अवश्य चल सकता है। थोड़ा सा बेटा आपको विशेष उपाय करने पड़ेंगे। एक तो बेटा आपको उपाय करना है, आपको किसी भी सोमवार के दिन 400 ग्राम कच्चा दूध लेना है, किसी कुएं या तालाब में डालना है। ये उपाय बेटा अवश्य कर देना।
आप अपने बेटा वजन के बराबर बेटा आपको अन्न का दान करना है। 7 प्रकार का अन्न लेना है बेटा। उसको किसी मंदिर में या किसी मांगने वाले को आप ये दान कर सकते हैं। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में बेटा एक लोहे का छल्ला आप शनिवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल से धो के पहने और गले में शुद्ध नीलम रतन बेटा आपको अवश्य धारण करना है। ग्रहों के अंदर बेटा राहु और केतु की शांति और पितरों की शांति आपको अवश्य करवानी है। रोजाना बेटा घर में 3 पराठे बनाया करो, नमक, चीनी और घी डालकर। गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए, ये अपना नियम बना लीजिए। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। सुबह जब आप बेटा स्नान करते हो तो बेटा आपको करना क्या है, जल के अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल डालकर उस जल से आपको नित्य दिन स्नान करना है और रोजाना माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाइए, लाभ मिलेगा। जो आपका बेटा स्कूल है, अपने स्कूल का जहाँ भी आपने ऑफिस बना रखा है, जहाँ बैठते हैं आप लोग, जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है बेटा, वहाँ पर आपने कांच की बोतल में गंगा जल भर के सोमवार के दिन बेटा स्थापित करना है। और अपने स्कूल में कहीं भी जहाँ आपको जगह मिल जाए वहाँ पर कुछ अशोका के पेड़ बेटा अवश्य लगाएं, जिससे आपके स्कूल में समृद्धि आएगी और आपका कार्य बेटा अच्छा चलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं और निश्चित रूप से आप हमें अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं। हम आपकी कॉल को अवश्य जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और इस कार्यक्रम में एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए हरिओम। बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए। मेरी बहन का नाम है जानकी। बहन की उम्र कितनी है बेटा? वो 87 है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। माँ का नाम बताएं बेटा। तुलसीबाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। लंबे समय से बेटा बहन के ऊपर काफ़ी कष्ट और संकट चल रहा है और अभी 7 वर्ष का और समय इसके लिए कष्टकारी और संकट वाला दिखाई देता है। अभी बेटा चलने फिरने में दिक्कत है, स्वास्थ्य में काफ़ी गंभीर समस्या आ रही है बेटा। वो तो पूरी देखते ही पड़ी। शरीर का बेटा काफ़ी हिस्सा काम नहीं करता बेटा, नसों की दिक्कत है और राहु का प्रभाव है। तो बेटा इसके लिए राहु की शांति अवश्य करवाएं, राहु विसर्जन और एक गोमेदक रतन का बेटा इनके हाथ से किसी ब्राह्मण को मंदिर में जाके दान करवाएं बेटा, या इनका हाथ लगवा के घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा बेटा इनके वजन के बराबर जौ लेने हैं और बुधवार को जल प्रवाह करवाना है। एक बेटा शुद्ध नीलम रतन इनके गले में धारण करवा दीजिए। रोजाना इनको माथे पर गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। और इसके अलावा बेटा एक विशेष उपाय दे रहा हूँ, इनके हाथ से बेटा काले तिल और सुरमा का दान करवाएं शनिवार को। 400 ग्राम काले तिल, 400 ग्राम सुरमा, ये किसी पंसारी की दुकान से लेके शनिवार को बेटा किसी ब्राह्मण के हाथ में संकल्प करवा के इनके नाम से बेटा दान करवा दीजिए। ग्रहों के अंदर बेटा शनि राहु की विशेष शांति करना बहुत आवश्यक है, उसकी विधि आपको बेटा बता दी जाएगी। और जहाँ ये सोते हैं इनका बेड इस प्रकार से लगाएं कि इनका सिर जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए, इनके पाँव जो है वो उत्तर की तरफ होने चाहिए। हाथों की उंगलियों में, गले में,
कानों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना, ये बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। और थोड़ी सी बेटा पालक रोजाना इनका हाथ लगवा के बेटा गाय माता को अवश्य खिलवाएं, जिससे इनको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो जाएगी और जीवन सुखी हो जाएगा। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है इस कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। तो ये दर्शकों को लगता है इनको मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को यदि आप अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाकर अभी प्रभु दरबार पेज को टाइप करें, आपको ये कार्यक्रम अभी लाइव देखने को मिल जाएगा। यदि फेसबुक पे यदि हमारी फेसबुक आईडी पे जाना चाहते हैं तो भी प्रभु दरबार राजधन कृष्ण पर जाकर आप इस आईडी से जुड़कर आप इस लाइव प्रोग्राम को अभी देख सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे नित्य दिन प्रतिदिन 4:30 बजे आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाएं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसकी जानकारी आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम करता हूँ गुरु जी। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हरियाणा आसाम से बात कर रहा हूँ। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताएं। मेरा पूरा नाम है सत्यसाची भट्टाचार्य जी, बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताइए। मेरा उम्र है 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 10 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ बोलिए पंडित जी। कुछ बेटा भाई के कार्य को लेकर परेशानी चल रही है, बाधा आ रही है बेटा? बिल्कुल। मैं क्या नाम है बेटा आपके भाई का? मेरे भाई का नौकरी जो प्राइवेट में गवर्नमेंट पे लगा है, मेरा भी नौकरी है ना, प्राइवेट में गवर्नमेंट पे लगा है। बहुत चीज तलाश कर रहा हूँ लेकिन नौकरी अभी तक नहीं मिला है। कोई बात नहीं बेटा, अब आपका भी कार्य सिद्ध होगा, आपके भाई का भी कार्य सिद्ध होगा, दोनों का भाग्य उदय होगा। आप दोनों भाइयों को बेटा सूर्य के विशेष उपाय करने हैं। एक तो रोजाना सूर्य देवता को जल दिया करो और दूसरा बेटा ओरिजिनल सूर्यकांत मणि रत्न दोनों भाइयों को गले में धारण करना है, जिससे आपको तरक्की, जीवन में स्थिरता और यश की प्राप्ति होगी। रोजाना बेटा थोड़ा गाय को गुड़ खिलाया करो, बहुत आवश्यक है। प्योर शुद्ध लाल चंदन लेकर आइए। रविवार से 43 दिन लगातार दोनों भाइयों को लाल चंदन का तिलक लगाना है और 43वें दिन 5.5 मीटर कपड़ा बेटा दोनों भाइयों को वृद्ध ब्राह्मण को दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करना है। किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना, अर्क औषधि लेके आना, अर्क समिधा। सुबह जब स्नान करते हो दोनों भाई तो जल में थोड़ी समिधा डालकर आप उससे स्नान किया करो। ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु की और पितरों की शांति विधिवत करवानी है। वर्ष में एक बार दोनों भाई एक काला कंबल एक एक लेके किसी मांगने वाले दरिद्र को बुधवार को दान करें।
जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। जीवन में दूसरों की निंदा चुगली बुराई कभी ना करें। नशा तामसिक भोजन का सेवन आप लोगों ने कभी नहीं करना। इस बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना। यदि आप नशा करेंगे, तामसिक भोजन खाएंगे तो बेटा बुरी चीज़ें सदा आपके पीछे रह जाएंगी और आप परेशान रहेंगे। बेटा आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। जितना सात्विक भोजन लेंगे उतना जीवन में आपको बेटा सुख की प्राप्ति होगी, उतना जीवन में आनंद आएगा। उपाय करिए, 3 माह के अंदर अंदर बेटा आपको खुशखबरी आएगी और दोनों भाइयों को जीवन में एक अच्छे सुखद भविष्य की प्राप्ति होगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताएं। पूजा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? इंदौर मध्य प्रदेश। अपनी उम्र बताइए। 29 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 5। माँ का नाम बताओ बेटा। राखी रानी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। जी गुरुजी। बेटा परिवार में किसी बहन बेटी के बेटा विवाह में अड़चन आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी, मेरी ननद जो है वो आंशिक रूप से मांगलिक दोष है। सभी पूजा करवा ली लेकिन कोई भी उपाय नहीं हो पा रहा। उनकी शादी में भी बहुत दिक्कतें आ रही। कितने वर्ष की है आपकी बेटा नंद? 27 वर्ष। पूरा नाम बताएं उसका। राधा। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी। हरिओम। जी गुरुजी। बेटा आपको क्या करना है, 41 तांबे के कहीं से बेटा पैसे प्राप्त करने हैं, तांबे के सिक्के। मंगलवार को बेटा सभी सिक्कों पे शहद लगा के अपनी ननद के हाथों से उसको जल प्रवाह कर देना। 4 मंगलवार बेटा गुड़ की रेवड़ियाँ लेके बेटा 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ लेनी है, मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रखना है। और 4 बुधवार एक पानी वाला जटा नारियल रोली का तिलक लगा के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाएं। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और बेटा 3 धातु का छल्ला ये इस बच्चे को गले में धारण करवाएं। जो 3 धातु का छल्ला है वो सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहनना है, पुखराज कंठ में धारण करना है। गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाना है। उपाय कर लीजिए बेटा, 43 दिन के अंदर ही अच्छी खुशखबरी आएगी और इस बच्ची के विवाह का कार्य बेटा अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा कल्याण हो।
आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। अंकित गौतम गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? काशीपुर, उत्तर प्रदेश गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताइए। गुरुजी 28 साल हमारी उम्र है। माँ का नाम बोलिए बेटा। अनुदेवी मैम, अनुदेवी सर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। गुरुजी। हरिओम। हरिओम गुरुजी। प्रयास विफल हो जाते हैं, कोई सोचा हुआ काम नहीं बनता, पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती बेटा, ऐसा हो रहा है? हाँ गुरुजी, बहुत ज्यादा हो रहा है। पढ़ाई अच्छी चल रही है लेकिन सरकारी जॉब लग नहीं पा रही। 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत पूरी है मेरी। तो चाहते हो बेटा सरकारी नौकरी की प्राप्ति? यस गुरुजी। रोजाना बेटा केसर और लाल चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। और एक रतन आता है बेटा लालड़ी, उसको बनवा के तांबे में, बड़ा सस्ता पत्थर होता है बेटा लालड़ी, तांबे में बनवा के लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण कर लेना। हर रविवार को बेटा 5 रोटी घर में बनाया करो गुड़ के आटे की, यानी गुड़ में आटा और गुड़ मिलाकर उसकी 5 रोटी बनानी है। 5 अलग अलग बेटा गाय को खिला देना। यदि कोई कपिला गाय मिल जाए तो ये सभी 5 रोटी अकेली कपिला गाय को भी खिला सकते हो। ये उपाय करना। कभी जीवन में नशा, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन नहीं करना, शराब का सेवन नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, किसी की झूठी गवाही नहीं देना, और कभी घर में शराब की बोतल बेटा नहीं रखना। बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लिया करो, सूर्य और प्रबल हो जाएगा। उपाय करिए बेटा, अगले 6 माह में नौकरी का योग बेटा अवश्य सिद्ध हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम गुरुजी। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। इस संसार में सभी शत्रु और मित्र तथा सुख और दुख माया झूठे हैं, वस्तुतः वे सब बिल्कुल भी नहीं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। देवता आदमी मुनि सबकी यही रीति है कि सब अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु ही प्रेम करते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे वो इंसान हो, सबका कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। कभी भी हमें दुर्जन नहीं बनना, हमें सबसे प्रेम रखना है। दुर्जन के हृदय में अत्यधिक संताप रहता है, वे दूसरों को सुखी देखकर जलन अनुभव करता है, दूसरों की बुराई सुनकर अपने आप को खुशी और अपने आप में संतोष महसूस करता है, जैसा कि रास्ते में गिरा खजाना उन्हें मिल गया हो। तो हमेशा दूसरों के दुख को जानकर कभी सुखी मत होना, और कभी भी दूसरों को सुखी देखकर कभी जलना नहीं, कभी ईर्ष्या नहीं करना। यही इंसानियत है, यही इंसान का धर्म है। दूसरों की जलने वाला, दूसरों से जलने वाला, दुखी रहने वाला कभी सुखी, कभी समृद्ध कभी हो नहीं सकता। दरिद्र बनता है, दुखी बनता है। आज के लिए इतना ही। चलते चलते माँ देवी अपराजिता को मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। ये पुष्प आप सब की तरफ से है। जय माँ अपराजिता देवी को पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, आज यही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।